कइले भैया यूपी में दोनों हाथ खोल के साइकिलिया के बटन दबैया
भैया के सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते थे। बहुत बड़े बड़े फंडर लोग जैसे यूनिसेफ, जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन मतलब प्राइवेट कंपनियां, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर सरकार जैसे कुछ ठेका पे भी काम कराती थी। अब तो सब ठेके पे हो गया। जितनी भी सारी सरकारी सुविधाएं थी सब इन्होंने प्राइवेट कर दिया। पहले क्या होता था कि यूनिसेफ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी तो उनको ठेका मिलता था। जो भी काम किया होगा NGO के तहत उनको पता होगा, उनको ठेका मिलता था। 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट मिलता था भैया, और वो प्रोजेक्ट में बढ़िया पैसा मिलता था वर्करों को। 8,000 10,000 15,000 जैसे जिनकी सीट होती थी वैसे उनको पैसा मिलता था। और ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते जगह जगह, गाँव गाँव में, शहरों शहरों में, ग्रामीण एरिया में। और उन से लोगों को मतलब जैसे गाँव भर की जो महिलाएं हैं, बेटियां हमारी हैं, उनको बहुत सारी शिक्षा दी जाती थी। और एक परियोजना में हम भी काम करते थे, उसका नाम था गरिमा परियोजना। बहुत बढ़िया 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट था और सभी को रोजगार मिलता था। अखिलेश हमारे भैया की सरकार में इतनी बढ़िया रोजगार मिलता था। हर एक जो अनपढ़ है, जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो भी अपना पेट भी पाल सकता था और अपने परिवार का भी पेट पाल सकता था। इतनी अच्छी सुविधा व्यवस्था थी। उस समय ये नहीं सोचना पड़ता था कि हम कमाने कहाँ जाए। जैसे लगता था घर घर नौकरी रखी है। भैया अगर गलत कह रहे हो तो आप कहो। जब से मोदी की सरकार बनी, जब से BJP आई, भाजपा की सरकार बनी, जैसे ही मोदी ने अपना सीट ग्रहण किया वहीं से ही सारे ऑर्गेनाइजेशन को एकदम लीक करके रख दिया। गलत कर रहे हो तो आप लोग बताओ। गलत कर रही हूँ, सभी लोगों को लिख दीजिए। आज NGO के नाम पर कुछ भी नहीं है, किसी गांव में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, सब एकदम खत्म। सारे पहले तो इन्होंने आकर के क्या किया था, सर्वप्रथम रोजगार को ही खत्म किया था। जो लोग कमा रहे थे, खा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, लोग कितने कितने पुश्तों से सड़क के किनारे घर बना बना के रह रहे थे। दादा परदादा पता नहीं कितने पुश्तों से, पता नहीं वो जमीन किसकी है। भाजपा की सरकार आई तो वो सरकार की जमीन हो गई, नाप में निकला सरकार की जमीन। घर से लोग बेघर हो गए, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ जाए, कोई मुआवजा नहीं, कोई घर नहीं, कोई द्वार नहीं, कोई परिवार नहीं, लोग रो रहे हैं। पहला काम इन्होंने आकर किया, रोजगार हटाया। दूसरा काम इन्होंने किया, लोगों को घर से बेघर किया। जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दे हैं, वैसे तो दुनिया भर का खंजाट भर दिए हैं। तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। 5 किलो राशन दे के कह रहे हैं कि हम देश चला रहे हैं, बैठे हैं देश चलाने के लिए। ऐसे देश नहीं चलता है। देश चलता है जब हर घर में दिया जले, हर घर का एक चिराग, हर घर का हमारा एक युवा साथी, युवा भाई जब 200 रुपए 300 रुपए शाम को घर में कमा के लेकर के जाए, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को दे, तब घर चलता है, तब देश चलता है। ऐसे देश नहीं चलता है। ये बिचौलियां जो है ना, पूरा देश को बेच के खा गए। ताली बजा रहे कस के। आज हमारे दिल में बहुत कष्ट है, हमको बहुत ही कष्ट है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और रिकॉर्डिंग भी हो रही है, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और ये रिकॉर्डिंग अपने चैनल पे डालेंगे। सबसे पहले हम मोदी जी के चैनल पे भेजेंगे। देख लो आप कितनी जनता परेशान है, कितने लोग कष्ट में हैं। ये कमर का सूंघे से काम न चले, इस सूंघे से पेट न भरे। अगर हम साइकिल चलाओ तो अपने नात रिश्तेदार को हम पहुँच जाए। हमके डीजल के जरूरत नहीं बा, पेट्रोल के जरूरत नहीं बा। हम अपने मेहनत से, अपने लगन से साइकिल चला के अपने कहीं भी चले जाएंगे, और उससे भी हमारा स्वास्थ्य और सेहत भी बढ़िया रहेगा। आजकल जो ये मोटापा बढ़ रहा है, फैट जो लोगों का बढ़ रहा है, किसी का पेट निकल जा रहा है, पेट की समस्या ज़्यादा है। जानते हैं क्यों?
बाबू पहले मोटरसाइकिल रहा नहीं रहा, साइकिल चलावत रहा, शरीर कितना बढ़िया रहा ना, हमेशा जब मोटा शरीर ताजगी रहा, पसीना निकलत रहा शरीर से। अब जौन फटफटिया निकल गल बा, फटफटिया पर लोग बैठ के जाते हैं, बाजार में गए मजे के चमचम खैलन चाउमीन छोला खा के इधर घरे का पता सवेर भर पेट नहीं साफ होता। अरे पेट साफ कहाँ से हो जब पेट की एक्सरसाइज मिलबा नहीं कर, दिक्कत तो होगा ना करी। तू बढ़ावा पेट्रोल, हमार साइकिल काफी बा, तोरे पेट्रोल तोरे मोटरसाइकिल के हमार साइकिल तोप दी। एक और चिंता मत कर योगी जी, मोदी जी, तो इंजन की सरकार। तुम लोग कूटनीति चलाते हो तो हम लोग राजनीति वाले हैं, हम लोग कम नहीं हैं। कहाँ जाइबा, तोरे पीछे पीछे है। अभी हमने टीवी पे देखा था, कहीं पे चुनावी वोट पड़ रहा था, योगी जी ने कहा था कि साइकिल पे तो 85% वोट जा रहा है। अरे तो 15 है ना, हम हो भैया गलत कर थी अब आओ 15 है ना, हवन तो 85 का हमन रहबा ना करो, तो टिया तो 85 हमने साइकिलिया पर जाए जोर के ताली बजाता। क्या बात है बेटा, ऐसे ही हमारो मन बढ़त है ना। यह कुल बात पाए बाबू, बस हमारे मंत्री जी जीत जाए, हमारे साइकिल जीत जाए, तो मेरे बाद का कहेगा जिंदगी झंडवा और फिर भी खमंडवा। और ऐसे छक्कमन के लिए ताली ठोक के ठगा देवल जाए। जय मोदी जी तो हम विदाई कर देवल जाए इसे छक्कमन के लिए। ठीक बोले जी, क्या बात है कि अरे शेर के